आज साल का आखिरी दिन है 2023 का और उठने को दिल तो चाह ही नहीं रहा था, लेकिन मैंने कहा कि आसिया के आने से पहले चाय मैं खुद बनाऊं। सो मैं नमाज के बाद उठकर अपनी चाय खुद बना रही हूँ, इसलिए क्योंकि मेरी आदत जो है अमेरिका में खराब ना हो। तो आप भी मेरे साथ किचन में चलिए। लगता है कि गैस आ गई है और मैं चाय बनाती हूँ, तो चले हम किचन में चलते हैं। बाहर बड़ा प्यारा मौसम है। आज मुझे लग रहा है कि उस तरह की स्मॉग नहीं है। मैं लाइट ऑन कर लूं और अपनी चाय बनाऊं। ये देखें जनाब, मैंने अपनी लाइट ऑन की और अब मैं चाय बनाने वाली। जी मैंने लगाई, ये कोशिश कर रही हूँ कि गैस आ जाए। जी गैस तो थी, चलो थोड़ा सा आहिस्ता करती हूँ ताकि मुझे बनानी है 1 कप चाय। और मैं अपना मग लेकर, मैंने लिया अपना मग और जनाब ये मेरा चाय का ब्लैक मग। आपको जहाँ पे जाती हूँ मुझे ब्लैक मग ही पसंद है। और इधर से निकाली मैंने अपनी चाय। जनाब ये मेरी पेंट्री की, आज मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर भी मेरी पेंट्री मैंने बड़े ही ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। ये हर तरह की ग्रीन टीज, एल्मा ग्रीन टीज बहुत ही मजे की है, यकीन माने ये मुझे बड़ी पसंद है और ये मैं अक्सर पीती हूँ। लेकिन आज मैं पीने लगी हूँ अपनी दानेदार लिप्टन चाय। तो जनाब अभी मैंने आपको अपना पेंट्री का थोड़ा सा रिव्यू कराया, इंशाल्लाह ये आपको दिखाती रहूंगी साथ साथ जैसे जैसे मूव करते रहे। मेरी दानेदार चाय, इस दानेदार चाय इसको निकाल कर अब मैं जनाब अपने कप में डाल रही हूँ। ये मैंने इसको डाल दिया कप में, ऊपर से डालूंगी उबलता पानी और क्या बनेगी चाय तैयार। दोस्तों मैं सुबह सुबह जरूर, अगर मैं वॉक ना भी करने जाऊं तो मैं बाहर जरूर जाती हूँ। ये मैं कोशिश होती है कि 20-15 मिनट्स, और आज बाहर बड़ा क्लियर लग रहा है और बड़ा प्यारा मौसम है। दैट्स गुड कि 2023 की आखिरी सुबह थी जो मुझे पाकिस्तान में आई और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा क्लियर है। क्योंकि आज मैं कुछ लिख रही थी, मुझे लगता है शायद मैं अभी वॉक भी करने जाऊं। तो गोया आज की सुबह बहुत खूबसूरत है, आपने बाहर देखे, अच्छा लग रहा है मुझे। लेकिन मैं चाय बना के शायद थोड़ी देर लिख के और फिर मैं आपसे मुलाकात करती हूँ। आज का दिन बहुत ही प्यारा दिन होगा, इसलिए चूंकि आज हमने खुदा हाफिज कहना है 2023 को और नए साल के लिए हमने अपने रेजोल्यूशन भी अनाउंस करने हैं, तो इसलिए हमारी मुलाकात होती है। अभी मुलाकात करते हैं। यहाँ पर अपनी कैटल ली, लेकिन वो इसलिए जल गई कि उसकी बिजली की फ्लक्चुएशन हुई, जैसे वोल्टेज की, उससे वो जल गई। लेकिन आज मेरा ये बस यही काम आ रहा है, ये जो चाय पानी गर्म करके वाला, और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सर्दियों में उबलता पानी, धुआं निकलता, और फिर वो उबलता पानी अगर आप चाय की पत्ती में डालें, कोशिश करें कि चूल्हा पहले बंद कर लें, और फिर इसको मैंने डाला यूं अपने कप में। और मुझे भरा हुआ कप चाय का पसंद आता है, और वो भी कप नहीं मग बल्कि कहें, तो वो अच्छा लगता है। अब इसको आपको एज यूजुअल मैं 20 सेकेंड लगाऊंगी माइक्रोवेव में, इसका रंग निकलेगा और फिर मेरी चाय तैयार। अब जनाब इस कैरी में अब मैं डाल रही हूँ अपना एवरीडे, जरूरत तो नहीं लेकिन आदत की वजह से डालना ही पड़ जाता है। तो ये मैंने अपनी चाय तैयार की, इसको बाहर निकालते हैं और मेरी चाय का रंग देखें निकलता आएगा थोड़ी देर में। इसको डूबा रहे और देखें चाय का कितना खूबसूरत रंग निकलता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको पता है कि आज हमारे साले 9 का कल जो होगा चंद घंटों के बाद नया साल आने वाला है।
उससे पहले आपसे मुलाकात बहुत ज़रूरी थी, इसलिए कि हम 2023 को यानी कि 2023 को खैरबाद कह रहे हैं और नए साल की खुशामद कर रहे हैं। खुशामद नहीं, खुशामदीद कर रहे हैं। हम 2024 की खुशामदीद कर रहे हैं। इसलिए आज का हमारा ये जो शो है ये बड़ा स्पेशल है। मुझे आपसे बात करनी थी, इसके लिए मैंने कहा 1 to 1 बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें चूँकि हम लोग अब एक नए फहम के साथ, नए वलवले के साथ आएंगे, लेकिन हम अगर अपने पीछे नज़र दौड़ाएं तो हमने बहुत कामयाबी के साथ ये साल गुजारा। अगर मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी को देखूं या आप भी अपनी ज़िंदगी को देखें तो हमने क्या क्या पाया, क्या क्या खोया, क्या क्या पाया। तो इस साल में हमने बहुत से अपनों को खोया भी है, लेकिन हमने जो कुछ पाया उसके बारे में भी हम बात करते हैं, क्योंकि जो खोते हैं या जो पाते हैं ये ज़िंदगी में साथ साथ चलता रहता है। तो इसलिए कभी भी उदास ना हुआ करें। काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करें ताकि आगे बढ़ने का हौसला रहे, और जो हमने लूज किया है ज़िंदगी में उससे कोई सबक सीखे। यही तो बात होती है, और यहीं से हम अपने रेजोल्यूशन सेट करते हैं। तो दोस्तों, जब हम रेजोल्यूशन सेट करने की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बीबी जी आपको अपनी जिंदगी के रेजोल्यूशंस बताएंगी। देखें, इस साल मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा जो इजाफा हुआ, जो मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली, वो ये कि हमारे घर में एक बेटी आई जो कि हमारी बहू। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा इजाफा था। मैं उन सब बच्चियों को दुआ देती हूँ कि वो अपने घरों में अपने घर वालियाँ हों और वो खुश और खुर्रम ज़िंदगी गुजारें, और माँ बाप की दुआएं उनके साथ हैं, बीबी जी की दुआएं उनके साथ भी हैं। बहरहाल ये एक बात ज़रूर कहती चलूँगी कि बेटियाँ हों या बेटे हों, दुआ कीजिए कि हम उनको ऐसी तरबियत करें सही वक्त पे, ताकि वो अपनी ज़िंदगियों को, अपनी ज़िंदगी जिसको शादी के बाद की ज़िंदगी कहते हैं, अपना घर लेके चलने की सलाहियत रखें। तो ये एक बच्चे के अंदर खुददारी के साथ, इनकसारी के साथ और वफा के साथ अगर घर बसाएं तो बहुत अच्छे बसते हैं। ये तो हो गई मेरी बात। अब जनाब हम बीबी जी की बात करते हैं। तो दोस्तों, अब हो चुके हमारा चैनल जो है, जो हमारा राइटर ऑन द रोड है, इस वक्त चूँकि मैं पाकिस्तान में हूँ और मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे ये 4 सीजन्स होंगे साल के। ये सीज़न हमारा पाकिस्तान का सीज़न होगा। 2024 के 3 मंथ्स जो हैं, 3 मंथ्स ये पाकिस्तान में होंगे। इन 3 महीनों में हमने जो 3 तरह के प्रोग्राम हमारे इसमें होंगे, पॉडकास्ट होगा, हमारे कुछ साइड मियंस होंगे, फिर उसके बाद हम आपको बाहर लेके जाएंगे, फिर हमारे पास कुछ अपनी पर्सनल स्टोरीज और व्लॉग्स होंगे। इन सारे व्लॉग्स और स्टोरीज में एक ही बात है कि हमारा आपसे राब्ता रहे, अपने एनवायरनमेंट से राब्ता रहे, और जिस नज़र से मैं दुनिया को देख रही हूँ उस नज़र से मैं भी आपको दिखाऊं। तो मेरे ख्याल में आपका और मेरा साथ अगर साथ रहेगा तो ज़िंदगी बहुत खुशगवार रहेगी। तो भूलना नहीं है, चूँकि हमारा रेजोल्यूशन ये है कि हमने अपने आप को, जो हमने कोताहियाँ, कमियाँ या जो कुछ भी हमने फील किया लास्ट ईयर में, अगले साल हमने साइंटिफिक इस दौर में बढ़ना है, साथ इसके अपने अंदर जो कमियां हैं उनको दूर करना है, और कोशिश ये करनी है कि हम अपनी दुनिया में अमन पैदा करें। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक और जो हमारी सबसे खूबसूरत पार्ट होगा हमारे इस राइटर ऑन द रोड प्रोग्राम का, उसमें हमारा एक ऐसा प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं जिसमें हम क्या करेंगे, उसमें जनाब हम एक सोलो, हमारा एक्टर होगा, कैरेक्टर होगा या कुछ भी होगा, उसके साथ हम सब मिलके बैठेंगे, बात करेंगे, और फिर हम उनके बारे में हर तरह की बात फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हमने सिलेक्ट यही किया है कि हम क्या करेंगे। ये जनाब अली, मैं आपको लेके चल रही हूँ यहाँ पर, कहाँ पर, बेसमेंट में। यहाँ पर हम अपना स्टूडियो सेट कर रहे हैं। तो इधर हम ये देखें, ये खूबसूरत हम स्टूडियो सेट कर रहे हैं,
और ये ऑलमोस्ट इसका काम शुरू हुआ हुआ है। ये देखें, वहाँ पर अगर आपको दूर से नज़र भी आ रहा होगा, और ये लाइट्स लग रही हैं, डिफरेंट काम हो रहा है। तो ये मैं फिर आपको डिटेल में बताऊंगी, लेकिन अभी इतना ही बताऊंगी कि अभी इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, जहाँ पर हमारी कैपेसिटी होगी, हमारे गेस्ट आएंगे, जो सारे सेलिब्रिटी गेस्ट हुआ करेंगे, आपकी इनसे मुलाकात भी होगी, और वो हमारा एक सिंगल जो गेस्ट होगा, जो हमारा आज का फनकार होगा, उससे बात भी करेंगे। वो राइटर हो सकता है, वो कोई भी हमारे कम्युनिटी का, हमारी सोसाइटी का, हमारे माशरे का कोई ऐसा शख्स। हर शख्स वैसे तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन वो शख्स हमारे साथ जुड़ा रहेगा। तो मेरे ख्याल में आप अगर इसमें कोई भी एडिशन करना चाहते हैं, हमें कोई मशवरा देना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप हमें मशवरा दीजिए, हमारी गाइडेंस करें। लेकिन मैं एक बात ज़रूर बताती चलूँ कि इन सारी बातों में इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि हमने आपस में जुड़ के रहना है, और जहाँ पर हमें थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट हो, उस जगह को कुछ अरसे के लिए छोड़ दें, ताकि हम अपना खुद एहतसाब करें। तो मैंने भी अपना एहतसाब किया, जहाँ जहाँ पे हमारी गलतियाँ हुई। हम सब से ये चाहते हैं इस दुनिया में अमन हो, और वो अमन तब होगा जब हमारे अंदर अमन होगा। चूँकि ये दुनिया, ये ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, तो इसको प्यार से, मोहब्बत से गुजारें। तो अब मैं आपके साथ अपनी आज की वो चीज़ शो करती हूँ। इस साल में हमारी जो बेस्ट वीडियोस रही, हम आपको वो शो करते हैं, उनके फ्लैशेस शो करते हैं। बेशुमार दीगर किताबें लिखी, दुनिया को अपनी नज़र से देखती हूँ। मुझे बदलते ज़मानों ने जहाँ पे बहुत कुछ सिखाया, वहाँ पर इस करवट लेती दुनिया ने मेरे अंदर मेरी आरज़ू को ज़िंदा रखा, जिसकी वजह से मैं ज़िंदा हूँ। मैं आज अपनी आवाज़ को आप तक पहुँचाने के लिए अपने इस नए दौर का आगाज़ करने की कोशिश कर रही हूँ, जिसमें मेरे दोस्त, आप लोग सब मेरे साथी मेरे साथ मुझे हौसला देंगे और मेरे साथ बढ़ेंगे। के करीब मुंतकिल हो गए। इनके वालिद सखी शाह मोहम्मद दरवेश मस्जिद के इमाम थे और मदरसे में बच्चों को पढ़ाते थे। बुल्ले शाह के वालिद ने इनकी इब्तदाई तालीम खुद की बचपन में, और बाद में इनको कुरान, हदीस, फ़िक़्ह और मंतक में आला तालीम के लिए मदरसे में डाला। हज़रत बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह मशरिक़ के अज़ीम इनकलाबी सूफ़ी शायर थे। बुल्ले शाह खुद सैयद ज़ादे थे, लेकिन उन्होंने शाह अनायत के हाथ पर बैत की, जो ज़ात के अराइन थे। इस तरह बुल्ले शाह ने ज़ात पात, फ़िरके और अक़ीदे के सब बंधन को तोड़कर सुलह, अमन और शांति का रास्ता दिखाया। बुल्ले शाह जहाँ पर मोहब्बत की बात करता है, वहाँ पर वहदतुल वजूद के फ़लसफ़े को समझते हुए उसकी असल को जाहिर करने की कोशिश करता है। शायरी में वो मजहबी ज़ाब्तों पर तनकीद नहीं करते, बल्कि तर्क दुनिया की मजम्मत भी करते हैं। वो महज इल्म के जमा करने को वबाल ले जां करार देते हैं। इल्म की मुखालफत असल में इल्म बग़ैर अमल की मुखालफत है। मैं और हामिद हमने सोचा चलें ये दोपहर ज़रा थोड़ा सा अकेले में बच्चों के बगैर घूम कर आते हैं सैन फ्रांसिस्को। तो हमने यहाँ से ऊबर लेके आगे जाने का इरादा है, वो सामने ब्लूमिंगडेल, और ये रहा हमारा होटल। फनों की है हवा में, इसको बर्दाश्त किया जा सकता है। और पीछे सारा नज़ारा है, सब पूरी का पूरा बहुत खूबसूरत सीन है, देखने के काबिल है। पहला तासुर यही आया, और मैंने ड्राइवर से भी सवाल किया कि बहुत से लोग जो हैं यहाँ पर व्हील चेयर्स पे हैं। मैं तो हैरान ही हो गई, ये क्या है। चूँकि हम डाउनटाउन गए थे, हम ऑलरेडी डाउनटाउन में हैं, लेकिन हम उसके डीपर एंड में गए तो हैरान ही हो गए कि ये क्या है भाई, ये तो बहुत से लोग व्हील चेयर्स पे हैं। वो कहने लगा ये डिसेबल हैं। ये तो मुझे भी पता है कि डिसेबल हैं, लेकिन वो सड़कों पे क्या कर रहे हैं इतने लोग।
खैर एनीवे नेपाली हमारे थे ये जो हमारे ड्राइवर थे और इन्होंने वापस में मुझे $25 का फाइन लगा दिया। ये वाले बोल्स, ये वाले मैंने 4 कप लिए हैं आलमंड पाउडर के। ये ग्लूटेन फ्री केक हम बना रहे हैं और इसको हमने आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करना है, ये देखिए। और इसको फिर मिक्सिंग के साथ, इलेक्ट्रिक मिक्सिंग के साथ इसको हमने बीट करना है। अब ये हमने इसे आहिस्ता आहिस्ता इसको स्लोली ये हमारी जो अंडे हमारे थे इनकी सफेदी और ये हमारा आलमंड पाउडर आहिस्ता आहिस्ता से हमने मिक्स करना है। ये देखें ये कैसे मिक्स हो रहा है, ये देखिए। इसमें हमने ये किया, इसको अब हम इसमें मिक्स कर रहे हैं। जो एग वाइट्स के साथ हमने बीट करके किया, इसको हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें डाल के और इसे मिक्स करेंगे। हमारा जो इस वक्त हमारा ये बना है बैटर, अगर नजर आ रहा हो ये देखिए, और ये हमारा फ्लफी बैटर बन गया। और इसको 2 मिनट के लिए मिक्सिंग और करें। और अगर आपने इलेक्ट्रिक यूज करना है इलेक्ट्रिक के साथ करें, बट आई वुड लाइक टू डू विद दिस। और इसमें मैं डाल रही हूँ अब लेमन जेस्ट। ये हमारा लेमन जेस्ट है, इसको हम फ्रेशली क्रश्ड लेमन जेस्ट अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ। ये देखिए ये हमारा लेमन जेस्ट है जो इसमें डाला है। ये 2 स्पून ऑलमोस्ट मैंने डालने हैं क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये जो इसकी लेमन जेस्ट की ये जो हमारी स्मेल है, दिस इज रियली अमेजिंग एंड गुड। जेस्ट को इसमें ये देखिए और इसको फिर मिक्स करना है इसी लेमन जेस्ट को कंप्लीटली। और इसको मैं ये देखिए इसमें निकलता जा रहा है। ये फ्रेशली मैं इसलिए डाल रही हूँ, इसकी स्मेल बहुत अच्छी लगती है इसके अंदर। और ये हमारा तरफ इसको मैंने इसके साथ किया और इसमें मैंने पार्चमेंट पेपर रख के और इसके ऊपर भी मैंने थोड़ा थोड़ा बटर लगाया ताकि आहिस्ता आहिस्ता ये कर दिया। इसमें भी मैंने इसकी साइज को सारियों को ये देखिए ये हमारा किस तरह विस्कस पूरा हुआ है हमारा ये बैटर जो है। और इसमें अब मैं एक तह लगा रही हूँ नीचे आलमंड की। ये देखिए इनको यूज स्प्रिंकल करना है नीचे सारा थ्रो। और फिर हम ये देखिए ये, ताकि जब हम इसे टर्न करेंगे तो सारा हमारे पास आलमंड आएगा। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता इसमें इक्वली इसमें डालना है, पोरिंग करनी है इसकी। और ये पोरिंग करें ऐसे तरीके से कि आप देखें कि बिल्कुल इक्वली इसमें जाए, ये बिल्कुल ऐसा है। मैं अपना काउंटर साथ साथ साफ करती हूँ, ये बीमारी हमें बहुत है। अब ये देखें ये मैंने इक्वली इसको मैंने स्प्रेड किया है और इसको इक्वली स्प्रेड करके ऐसा हुआ। और अब इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ कुक ये अपने आलमंड्स को। ये देखिए ये मैंने सारे आलमंड्स को इसमें स्प्रिंकल किया, अच्छी तरह इसकी लेयर बनाई और इनको स्प्रेड कर दिया। ये रहा हमारा तैयार हुआ बैटर और ये हमारा जाएगा ओवन में ऑलमोस्ट लाइक 30 मिनट्स के लिए। और फिर हमारा आलमंड केक जिसमें कोई भी हमारा मैदा साइड्स को देखने जा रही हूँ जो मैं आपको दिखाऊंगी, चूंकि ये इनके सबके हेडक्वार्टर्स इधर हैं। तो चलिए मैं भी और आप भी इस सिलिकॉन वैली का हम एक टूर करते हैं। क्या खूबसूरत है वाकई सिलिकॉन वैली ही है। और ये वाकई वैली है जिसमें कि इतने बड़े खुली जगह को आबाद कर दिया है हाई टेक कंप्यूटर और हाई टेक्नोलॉजी की कंपनीज ने। ये तो आपको मेटा का साइन नजर आ गया होगा, वो क्रॉस बना हुआ क्लोज क्रॉस जिसको इन्फिनिटी से भी मिलता जुलता है। तो ये मेटा का साइन है और यहाँ पे लिखा हुआ भी है। अभी मैं करीब जाके भी आपको दिखाती हूँ। आप देखें तो ये मेटा का आपको नजर आएगा। अब ये वैली के अंदर दाखिल हो गए और ये इनके पूरे ऑफिस हैं। दिस इज फेसबुक की तो जेवरिक ने जैक हमारे ने बनाई थी, ये वो ही बिल्डिंग थी और ये 2005 में बनी और उसके बाद मेटा का नाम दिया। तो दोस्तों आज की दुनिया में जहाँ पे टेस्ला है, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, जहाँ पे आपको नेटफ्लिक्स है, जहाँ पे आपके पास
बहुत सी और चीज़ें हैं वहाँ पर। ईबे की मोटर्स भी हैं, यानी कि आपको पुरानी गाड़ियों के पुर्जे भी मिल जाएंगे और इसके अलावा पुरानी गाड़ियाँ भी मिल जाएंगी। आप कोई बहाना नहीं लगा सकते। ये ध्यान रखिए, जो लोग इधर अमीर होने आते हैं स्काई रॉकेट की तरह वो गुर्बत का शिकार भी हो सकते हैं, चूँकि आपने अपने ख्याल को और अपने अमल को एक ही लाइन में रख कर और इसको बिल्कुल ईमानदारी के साथ काम करना है। जब भी हमारे अंदर बुरा ख्याल आएगा वो तो हमारे अमल में भी जाहिर होगा। तो कोशिश यही करें कि हम अपने जहन को, अपने ख्याल को और अपने शऊर को सबको एक ही लकीर में रखकर और उसको शेयरिंग करें। उसके लिए ये काम करते हैं, विच इज़ रियली गुड, अमेजिंग। और ये काफ़ी, इसका अहाता बहुत बड़ा है, वो हम चेक कर सकते हैं कि कितना है, लेकिन बहुत वसी और ईज, और मौसम भी बड़ा खूबसूरत है। एक आपको देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि बिल्डिंग्स काफ़ी बड़ी हैं। ये 16वां ब्लॉक है, इस तरह ये पूरे ब्लॉक्स बने हुए हैं। इस वक्त मैं फेसबुक मेटा, जो इनका अब मेटावर्स बन चुका है, फेसबुक का ऑफिस, और उधर खड़े हैं। और आप ये देखिए कि ये पूरे ऑफिस इनके सामने हैं। कैलिफोर्निया को अगर आप देखेंगे ना इस साइड पे, ये बहुत ही डिफरेंट इलाका है, लेकिन ये इलाका बहुत ही मुझे हाई एंड इलाका लग रहा है। अरे रुकिए रुकिए, अभी तो मैं आपको लेके आई हूँ उस जगह पे, यानी कि द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ द होल वर्ल्ड, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि 8,180 ज़मीन की अराजी पर मुश्तमिल है। इसमें 17,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। और यकीन माने कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये 1885 में जेन और ली लैंड स्टैनफोर्ड ने उस वक्त इसकी बुनियाद रखी, जब उनका अकलौता बेटा लीन लैंड जूनियर जो था टाइफाइड से इस दुनिया से रुखसत हो गया। और वो छोटा बच्चा था, उसके बाद उन्होंने अपनी सारी जितनी भी मालो दौलत थी वो उन्होंने कहा कि ऐसे रिसर्च सेंटर बनाए जाएं, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ बनाए जाएं ताकि आने वाला कोई बच्चा भी जो है इन अद्वियात से महरूम ना हो और अपनी जान ना गंवाए। गोया ये जो गवर्नर भी थे और एक वक्त में सेनेटर भी रहे कैलिफोर्निया के, उन्होंने अपनी तमाम दौलत जो थी वो स्टैनफोर्ड बनाने में बिल्कुल उन्होंने दे दी। और फिर आज ये जो यूनिवर्सिटी, ये जो मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी आपके सामने है, जिस दुनिया की महंगी तरीन और टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में ही फिर वो निकलते हैं जो कि अपने ख़यालात को लेकर और फिर सिलिकॉन वैली में जाकर दुनिया की खिदमत करते हैं, तो तरक्की के रास्ते खोलते हैं। बस तो फिर यहाँ से अब आप ये देखिए। लेकिन मुझे खुशी और सबको मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, इसलिए कि आज शाम इतनी खूबसूरत खाने के बाद पढ़ना और सुनना बहुत मुश्किल होता है वाकई। लेकिन आपका भी बहुत शुक्रिया कि और मैं आ नहीं सकी कल, उसमें परसों जो था, लेकिन फ़लस्तीन के लिए एक मैं, चूँकि हम लोग थोड़ा सा इस प्रॉब्लम में हैं, तो हाँ जी मैं ज़रूर आती हूँ। मेरी पहली किताब मैं इसलिए बताना चाहूँगी, सोच की आंखें, जब मैं MSc में थी तो तब आई थी। तो अभी लेकिन ये मैं थोड़ा सा ज़माना बदल रहा है, मुझे वैसे पसंद है कि मैं खड़े होके पढूं, क्योंकि हम हमेशा से निकला है सूरज मगरिब से, निकला है सूरज मगरिब से, रुख बदला गर्म हवाओं का,
निकला है सूरज मगरिब से, निकला है गर्म हवाओं का, निकला है सूरज मगरिब से, रुख बदला गर्म हवाओं ने, दुल्हन का आंचल जर्द हुआ पहनी है आग फिजाओं, दुल्हन का आंचल जर्द हुआ पहनी है आग फिजाओं ने, खुश ख्वाब जवानी का मौसम बेरंग हुआ बेनूर हुआ, जो आया मेरे हाथों में वो फूल भी जख्मी संग हुआ, बेनूर मोहब्बत बेकैफ मोहब्बत के सागर भरते हैं रेत सफीनों में, आंखों से छलकते हैं शोले, आग भरी है सीनों में, बेकैफ मोहब्बत के सागर भरते हैं रेत सफीनों में, आंखों से छलकते हैं शोले, एक आग भरी है सीनों में, मांगी हुई खुशियां डाली हैं लम्हों ने गमों के दामन में, मांगी हुई खुशियां डाली हैं लम्हों ने गमों के दामन में, पत्थर खिलते हैं शाखों पर शोले उगते हैं गुलशन में, पत्थर खिलते हैं शाखों पर शोले उगते हैं गुलशन में, अल्फाज जमे हैं होंठों पर खोई है भीड़ में तन्हाई, अल्फाज जमे हैं होंठों पर खोई है भीड़ में तन्हाई, गीतों से टपके खामोशी और टूट गई है शहनाई, गीतों से टपके खामोशी और टूट गई है शहनाई, जहरीली बेलों की सूरत लिपटी है उदासी पेड़ों से, जहरीली पेड़ों की सूरत लिपटी है उदासी पेड़ों से, गुलशन की सहर मायूस हुई कितने खूंखार अंधेरों से, मेरा वतन बदल रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा पैगाम है, क्योंकि ये एक आम जंग नहीं है जो इस वक्त हो रही है, वी हैव टू थिंक अबाउट इट, ये दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। सही बात है, सही अभी का थोड़ा सा जी बदल गया नहीं, लेकिन अभी भी बदल के आज अंधेर है, जरा रुत बदलने की देर। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो खिजा के खौफ से खुश्क है, वही साख लाएगी बर्ग, मैं तो खुद इस थिंकर का हूँ। जी, न चेहरा ही बदलता है न वो तेवर बदलता है, न चेहरा ही बदलता है न वो तेवर बदलता है, वो जालिम सिर्फ अपने हाथ का पत्थर बदलता है, न चेहरा ही बदलता है न वो तेवर बदलता है, न चेहरा ही बदलता है न वो तेवर बदलता है, वो जालिम सिर्फ अपने हाथ का पत्थर बदलता है। बड़ी तब्दीलियां होती हैं इंसानों की बस्ती में, बड़ी तब्दीलियां होती हैं इंसानों की बस्ती में, परिंदा कोई देखा है जो अपना घर बदलता है? बड़ी तब्दीलियां होती हैं इंसानों की बस्ती में, परिंदा कोई देखा है जो अपना घर बदलता है, जो हमने अपनी आंखें फेंक दी हैं उसके कदमों पे, जो हमने अपनी आंखें फेंक दी हैं उसके कदमों पे, सो अपनी आंखें हर एक गांव पर दिलबर बदलता है, जो हमने अपनी आंखें फेंक दी हैं उसके कदमों पे, सो अपनी आंखें हर एक गांव पर दिलबर बदलता है। और मैं चाहती हूँ कि मैं जरा ज्यादा कुछ चीजें 2-3 और सुना दूं। बड़ी तो बात है। क्या कमाल मेरी राहों से जुदा हो गई, राहों से जुदा हो गई आज कुछ और नहीं से अपनी खुराक ले रहे हैं। रब की जात सबको खुराक देने वाली है, रब की जात सबको इन्हीं ज़खायर में से सब कुछ देती है। अब हम बढ़ रहे हैं उनकी जानिब, जहाँ पे बिल्कुल डीप हो गई है नियाग्रा फॉल, और यहाँ से देखना एक मंजर है वाकई पानी की। ये देखें, ग्रेविटी के डेंजर लिखा है, लेकिन डेंजर के पास जाना तो हमारा ही काम है। और मैं देखिए अब डेंजर जोन में हम दाखिल हो गए, और मैं इस डेंजर जोन में खड़े होकर तस्वीर खींचूंगी। ये वो शख्स
इसके साथ हम खड़े, एक मॉन्यूमेंट है होजे मारिया हेरिडा, और इसके साथ अगर इसकी तारीफ पढ़ने की कोशिश करें तो देखिए मैं इसको फोकस करती हूँ और ये यहाँ पे पूरी हिस्ट्री लिखी है और इसके बारे में फिर मैं आपको बताऊँगी। अच्छा पानी, जैसे पानी को देखते हुए चक्कर आ रहे हैं, इतने चक्कर कि मुझे लगता है सब दुनिया घूम रही है और इस वक्त मुझे लगता है मुझे वर्टिगो शुरू हो जाएंगे। तो पानी ऐसे लग रहा है हम मूव कर रहे हैं, पानी की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि मैं इसको शायद सह नहीं पा रही और मैं इस वीडियो को बना भी नहीं सकती, लेकिन बनानी पड़ेगी इसलिए क्योंकि मुझे अपने तमाम देखने वालों को, अपने तमाम दोस्तों को, अपने तमाम मेहमान को, अपने उन तमाम लोगों की सैर करानी है वहाँ मैं जाती हूँ जो खुदा की कुदरत के नज़ारे हैं जो मैं देखती हूँ और मेरे ख्याल में मेरी आँख से माशाअल्लाह रब करीम ने कहाँ कहाँ पे हमारे लिए ज़कायत और अपने होने का एहसास दिलाया है और हमें बताया है कि इंसान जो है इस दुनिया में ताकतवर नहीं है, रब चाहे तो सब कुछ कर सकता है माशाअल्लाह। और ये देखें हम क्या खड़े हैं, हम इधर से बना रहे हैं वीडियोस और इस वक्त हामिद, हेलो हामिद, हाउ आर यू, हम सब बड़े एक्टिव हुए हैं। हम साहब जो हैं वो समझे कि तमाम डेंजर जोन में लाने के मुझे जिम्मेदार भी हैं और ये देखिए किसी ज़माने में ये बहुत वक्त हो सकता है, बन सकते हैं क्योंकि अब जो है वक्त जो है वो तब्दील हो गया है, पानी भी अपने रुख बदलता है और दरियाओं के रुख भी बदलते हैं, लेकिन फॉल का वो जो जोन था दैट वाज अ रियल डेंजर पॉइंट जहाँ पे मैं खड़ी थी पहले, वहाँ पे इतने चक्कर आ रहे थे कि बयान से बाहर था। वो और हमारा होटल है क्योंकि हम अपने मस्कन में नहीं, अपने मैरियट से दूर नहीं है और उसके करीब कर है। तो ये देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत बच्चे भी यहाँ पे आए हैं और तमाम लोग यहाँ पे सैर कर रहे हैं। वहाँ तक जाता है वो सामने क्रॉस उसके वो अमेरिका की साइड है, वहाँ से बैक साइड नज़र आती है मुझे यूँ लगता है, क्योंकि हम अमेरिका की साइड पे भी जब एक ज़माने में जब हम बच्चों की उंगली पकड़ के लाए थे आज से तकरीबन 18-20 बरस पहले, और आज यूँ लगता है कि बच्चे हमें बड़े हो गए और वो हमें अपने साथ लेके आए हैं माशाल्लाह। ये भी ज़माना भी ऐसा वक्त होना था, हमने यहाँ पे इस उम्र में, ढलती उम्र में यहाँ पे आकर हमने अपने तमाम साथियों को अपने साथ यहाँ की कनाडा के अंदर नियाग्रा फॉल की सैर करवाई और मेरे तमाम दोस्तों आप सबको मैं वेलकम करती हूँ और मेरी तरफ से, बीना जी की तरफ से आप सबको नियाग्रा फॉल में एक मरतबा फिर दुनिया में इंसान को सबको मुत्तहिद होकर रहना है और हम सब इंसान एक हैं और यकीन माने आज भी पाकिस्तान की झील सैफुल मलूक मुझसे छुपी नहीं है, जिसकी मैं एक बहुत बड़ी दिलदादा हूँ पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज के, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वक्त ये वहाँ पे बोट से ये सारे सवार जो हैं जो इस डेंजर पानी के फ्लो में बर्दाश्त करने की ताकत रखते हैं वो इस वक्त सैर को निकले हुए हैं और ये बोट जो है अपने तमाम जो सैर करने वाले हमराहियों को साथ लेकर एक बोट में बैठे हैं जिसमें उन्होंने लाइफ जैकेट्स भी पहनी है और ये उस गहरे पानी में देखे नियाग्रा फॉल्स जो कम से कम 1500 फीट की जो उसकी गहराई है जो पता मालूम हुआ है। और आपको पता है कि ये चीज़ें वक्त के साथ तब्दील भी होती रहती हैं, इनमें चेंजेस भी आती रहती हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता पानी के फ्लो के साथ ही ये बोट जो है, ये जो कश्ती नुमा है, ये मूव कर रही है और इसमें तकरीबन कम से कम भी होंगे तो 40 लोग अफराद तो इसमें सवार हैं जो इस गहरी पानी की गहराई तक जाने को एक चैलेंज समझ कर कबूल किए हुए हैं और हम इनको यहाँ से इस मंजर को देख भी रहे हैं और इनके लिए दुआ भी रहे हैं। और आप देखिए दूर में भी आपको दो और बोट्स ऐसी ही नजर आती होंगी। नीचे आने का द फॉल्स टू अट्रैक्शन, ये भी लिफ्ट भी यहाँ चल रही है जिससे आप नीचे उतर के आराम से फॉल तक आ सकते हैं।
दोस्तों अगर नियाग्रा फॉल की तारीख के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें तो आप हैरान रह जाएंगे कि 12,000 से ऊपर बरस यानी कि 12,300 साल पुरानी ये नियाग्रा फॉल जो थी पहले एक ग्लेशियर्स की फॉर्म में थी, और ये ग्लेशियर का पानी यानी बर्फानी तोदे और पहाड़ जो थे वो मेल्ट होके वो क्या बने हैं, वो एक फॉल की सूरत बने हैं, यानी मेल्टिंग आइस है ये एक अदरवाइज अगर हम इन्हें इससे कहा जाए, और ये नियाग्रा रिवर की फॉर्म में बना। और वो ही पानी जो है कभी तो ग्रेट लेक्स बन जाते हैं और कहीं पे लेक एरी बन जाते हैं, और लेक ओंटारियो जो है वो भी जो बर्फ के पानी है जो मेल्ट हुए उन्हीं से बने हैं। देखिए कि कैसा पॉइंट आता है जब ये रशिंग वाटर यानी ये बहता हुआ तेजी से आता हुआ पानी एक जब क्लिफ के ऊपर यानी छोटी सी लंबी चोटी वाले पहाड़ के ऊपर से गिरता है, वहां पे जब पहुंचता है वहां से प्रेशर के साथ गिरता है तो वो एक फॉल की सूरत बन जाता है जिसको हम नियाग्रा फॉल कहते हैं। और ये दोनों मुल्कों की सरहदों पर पाए जाने वाली ये आबशार जो हुस्न फितरत का अजीम शाहकार है, कुदरती अजायबात में से 8वें नंबर पर इसका नंबर आता है, और ये तमाम सयाहों को जो लोग विजिटर्स जाते हैं उनको बहुत पसंद आता है। कनाडा की जानिब पे ओंटारियो और अमेरिका में ये जो हमारी स्टेट है न्यूयॉर्क, इसमें इनके दरमियान ये है। और इसकी तारीख देखी जाए तो पहली बार इस फॉल को 1678 में फोर्ट लुइस ने इसको दरियाफ्त किया, और फिर इसी तरह सियोर डी ला साली ने एक किला यानी कि फोर्ट काउंटी कायम की, जिसके बाद ये फोर्ट नियाग्रा हो गया। ये विलियम जॉनसन जिन्होंने ये किला जो था इसको दरियाए नियाग्रा को अमेरिका और कनाडा के दरमियान एक सरहद तस्लीम कर दिया, और फिर इसको नियाग्रा को कस्बे का दर्जा दे दिया गया, और आज ये कस्बा जो है ये एक शहर का रूप इख्तियार कर गया है, और इस वक्त हम नियाग्रा के शहर में हैं। हॉर्स शू की मानित ये पानी गिर रहा है, और इसकी लंबाई जो है इस आबशार की इस जानिब लंबाई जो है 173 फुट और चौड़ाई जो है 2500 फुट है। और जबकि अमेरिका की जानिब बहने वाली आबशार को अमेरिकी आबशार यानी कि अमेरिकन फॉल कहते हैं, और उसकी लंबाई है 182। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज बीबी जी बिना गोइंदी विद अ न्यू एपिसोड ऑफ राइटर ऑन द रोड। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको पता है कि आज हम जहाँ पे जा रहे हैं वो एक हमारे लिए भी बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, और ये आपको भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है। हम इस वक्त टोरंटो में हैं, और टोरंटो में हम लोग नियाग्रा फॉल्स से चले हुए हमें तकरीबन 1.5 घंटा हो गया। बहुत रास्ते में हमें रश मिला और इतनी ट्रैफिक थी, चूँकि ये मिडल ऑफ द डे था और वीकेंड भी है, आज जुम्मे का दिन है, और आपको पता है इस दिन फिर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। एनीवे, अब हम लोग चूँकि आगे चल रहे हैं, और इस दिन हमारे लिए सबसे बड़ी बात ये है कि क्वीन एलिज़ाबेथ हाईवे से हम लोग चले हुए, ये सीधी जाती है सड़क, और हमने यही रास्ता लिया क्योंकि ये सीधा हमारे होटल में जाएगा जहाँ पे आज हमने जाना है। और यही चूँकि ये हमारा डाउनटाउन में है ये होटल, और इस होटल में हमने आज रात क़याम करना है। लेकिन आप कैसे मान सकते हैं, आपके लिए तो सरप्राइज है, हमारे लिए भी सरप्राइज है, लेकिन मुझे ये खुद भी नहीं मालूम कि सरप्राइज है क्या। बच्चों ने बोला है कि ये सरप्राइज है मॉम, आप और पापा के लिए, तो लेट्स सी कि ये क्या है। वाह, ये तो डाउनटाउन में एक लंबी लाइन लगी हुई है। किस चीज की लाइन लगी हुई? लोग इतनी लंबी लाइन में इंतजार कर रहे हैं। ओह माय गॉड, ये तो स्टारबक्स की कॉफी लेने की लाइन है। इतनी लंबी लाइन, इसमें क्या डालते हैं खास तौर पे? ये है जनाब लाल रंग की बस। नहीं, ये तो इलेक्ट्रिक ट्राम लगती है, बीचों बीच सड़क में चल रही है। अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे अजीब से मच्छर मुझे नजर आ रहे हैं यकदम। हम क्रॉस करके हम राइट पे हमने नहीं बल्कि हमने लेफ्ट पे टर्न करना है, बिकॉज देयर इज ओनली वन टर्न। और हमारी गाड़ी मुड़ी, और यहाँ पे अब हमें आ रहा है कि हम सिर्फ 3 मिनट दूर रह गए अपने होटल मेरियट से, जो कि रॉजर्स सेंटर भी जिसे कहा जाता है उसके साथ कनेक्टेड है।
ओके जी जनाब, यहाँ पे हमारी गाड़ी आई, वो सामने मैरियट होटल, और हमने अपनी गाड़ी की चाबियाँ थमाई हैं जनाब। कि यहाँ पे पार्किंग नहीं है, यहाँ पे वैले पार्किंग है, यानी कि हमने होटल वालों को, ड्राइवर को दी है गाड़ी की चाबी, और अपना सारे का सारा सामान हमने निकाल लिया है। चूँकि फिर हम गाड़ी में गालिबन दोबारा कल ही जाएंगे, या जब वापस जाएंगे तभी जाएंगे। जनाब आली ये देखिए, अब हमें तो लॉबी में आ गई, चूँकि थकावट बहुत हुई। सुबह आपको पता है नियाग्रा फॉल की सैर की, सब कुछ किया। इट वॉज़ अ लॉन्ग डे फॉर मी। आपको पता है शाम पड़ गई है, रात होने वाली है, और इतनी जल्दी तो नहीं होती, लेकिन मेरी रात हो गई। आपको पता है मैं अर्ली बेड में जाती हूँ, सुबह जल्दी उठती हूँ। होटल की लॉबी में सामान रखकर कमरे की देख रहे हैं, चाबी वाबी लेके, और अब हम जा रहे हैं ऊपर। बस थकावट बहुत हो गई है, मैं थोड़ा सा मेरा ख्याल है थोड़ा रेस्ट करूँगी, नमाज पढ़ूँगी, और फिर इंशाल्लाह ताला देखते हैं आगे क्या प्लान है। मैंने कहा अरे ये क्या ली, ये कौन सा स्टेडियम, हम तो होटल में नहीं है, ये तो आसमान भी नहीं है, ये कहाँ पे है? बोला माँ व्हाट अ सरप्राइज फॉर यू। मैंने कहा क्या सरप्राइज बेटा, ये तो स्टेडियम में बैठे हैं, हम मैच देखने नहीं आए। बोला माँ नहीं, ये तो ओनली स्टेडियम इन बेसबॉल विद अ बिल्ट इन होटल है माँ, ये टोरंटो मैरियट है, द सिटी सेंटर होटल। आपको पता है ये रॉजर सेंटर के साथ मिल गया, कमाल है। मैंने कहा बेटा ये क्या? कहने लगे मम्मी ये तो जैज ब्लू होटल है। तो है हमारा रूम, और यहाँ पे इट्स ब्यूटीफुल और रियली वेरी गुड। सबसे खूबसूरत जो इस रूम की बात है वो ये है कि मैं स्टेप से जरा 4 स्टेप्स ऊपर जाके, और अब मैं जो आपको दिखाना है कि इस रूम में ये हमारी विंडो से बाहर ये पूरा स्टेडियम है, यानी कि हम इस विंडो से पूरा स्टेडियम का मैच देख सकते हैं। वो वहाँ पे बॉक्सेस हैं, ये सब कुछ है, और अब मैं आपको पीछे से ये सब दिखा सकती हूँ कि ये विंडो जो खुलती है ये हमारे इसमें, ये विंडो से सब नजर आता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस होटल ऑफ मैरियट इन कनाडा, ओंटारियो इन टोरंटो। तो वी आर एंजॉयिंग दिस टुडे, और ये एक बहुत मज़े का एक एक्सपीरियंस रहा। इट्स ब्यूटीफुल, आई रियली लव इट। इस लाइफ टाइम चीज़ें होती हैं, चीज़ें इट्स ओनली वंस इन लाइफ, और इसको कोई आपकी आने की भी शक्कत, और फिर इसको लेने की भी शक्कत, बर्दाश्त करने की भी शक्कत हर एक में नहीं होती। रब सबको ऐसी खुशियों से नवाजे। और ये फिर इसके बारे में मैं आपको तफसीलन बताती हूँ। ये देखिए आप इधर स्टेडियम आपकी बाईं जानिब पूरा, और आप इधर बैठे हैं, कैसा लग रहा है? ये रूम जो है ये एक्चुअली बहुत अच्छा रूम है। यानी आप अपनी विंडो में खड़े होते हैं तो पूरा स्टेडियम आपके सामने होता है, तो ये कितना अच्छा लग रहा है, isn't it? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। सोचे यहाँ पे अगर 2 बंदे ही बैठे हो वहां पे कि मम्मी ये तो ब्लू जैज है मैरियट, आप क्या बात कर रही हैं? आइए आपके लिए देखें कितना अच्छा अनोखा तजुर्बा है। ओह मैं तो हैरानो परेशान, कभी सोच भी नहीं सकती थी इतना बड़ा तजुर्बा मेरी जिंदगी में होगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट अ डिफरेंट वे ऑफ लाइफ ये बच्चे सोचते हैं, कमाल की बात है। मैं खिड़की बंद कर रही हूँ, बंद कर सकते हैं। कौन सी सीट्स है? ओह माय गॉड, ये सारी सीट्स हैं क्या? इसमें कितने लोग बैठते होंगे इस स्टेडियम में? रूफ टॉप, ये सारा उन्हीं का एनक्लोजर्स होंगे ना। मेरी चड्डी मुझे नहीं, ये बच्चे तो आज ही की बातें सोचेंगे, इनके लिए तो ये बेसबॉल बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये अपने माइंड से सोचते हैं ना, माँ को तो क्रिकेट ही पसंद है, माँ को कहाँ बेसबॉल उतनी पसंद है। देखती ज़रूर हूँ कभी कभी, पर इस तरह नहीं। बट आई रियली लाइक द आइडिया। मैं तो शायद अपने लिए कभी भी ऐसी चीज़ पसंद ना करती, लेकिन
ये नौजवान नस्ल जो है ये अपने मुताबिक हमें ट्रेन करती है, विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। देखिए हमारे उम्र के लोगों के अपने तकाजे हैं, ये बच्चों के अपने तकाजे, आई रियली लव इट। और मैं इन्हीं के जैसी हो जाती हूँ जब इनके साथ मिलती हूँ, अपने बच्चों के साथ, अपनी यूथ के साथ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि देखिए हम भी तो जिंदा है, यही तो मैं कहती हूँ। यानी देखिए कि हम जिंदा तो हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी और हमारी ज़िंदगी में कितना फ़र्क है। यानी कि बैक वक्त अब मैं बड़ी उम्र से नौजवान हो गई। वाह वाह वाह। हम अमीर से गरीब भी हो जाते हैं और गरीब से अमीर भी हो जाते हैं। बैक वक्त इंसान जो है खुशी और गमी के दरमियान रहता है। बस यूं ही ज़िंदगी बीतता जीजिए, यही ज़िंदगी का मज़ा है। पता है ये जो स्टेडियम है, ये डूम जो बना हुआ है, स्काई डूम वाला स्टेडियम, ये 1989 में बना था और ये इंडोर स्टेडियम है बेसबॉल का। और इधर दीगर गेम्स भी होती हैं, सारी गेम्स होती हैं, लेकिन ये रॉजर्स सेंटर में हम एक्चुअली बैठे हुए हैं इस वक्त। अगर आप देखें, चूँकि इस स्टेडियम को रॉजर्स सेंटर का नाम दे दिया गया था। और ये तो बात, ये आज गेम तो नहीं हो रही, लेकिन गेम की तैयारी हो रही है। पूरे स्टेडियम में लाइट्स जली हुई हैं, कोई शख्स नज़र नहीं आ रहा। मुझे यूं लग रहा है मेरे सामने ये एक अलग दुनिया है, बंद आसमान नहीं है। सोचिए एक बहुत बड़ा डब्बा और हम उसमें बंद, जिसमें लोगों का इंतजार है, कोई शख्स भी नजर नहीं आ रहा। और बस सोचिए ये प्लेनेट अर्थ हो और कोई भी ना हो, और मैं बाहर बैठी हूँ देख रहे हैं, लेकिन हम बीच में भी हूँ। बस ये फलसफे की बातें बाद में करेंगे। आज तो मैंने किसी भी अपने अदबी दोस्त को जो हमारे लिटरेचर के हैं उनको नहीं बताया, लेकिन फैसल भाई का तो आज फ़ोन आ गया और वो कहने लगे कि आपके साथ इवनिंग, लेकिन मैंने नहीं किसी को हाँ की, क्योंकि ये टाइम बच्चों के साथ का है। अभी यहाँ बैठ के कुछ देर रेस्ट किया तो बस अली का टेक्स्ट आया। वो अपने कमरे में थे और अली ने कहा कि बस आपके पास 20 मिनट्स। तो दोस्तों अब हम अपनी, मेरी कज़न जो अमरीका से आई हैं, उनके बच्चे तैमूर और उनकी बेटी के साथ, हम महानूर के साथ अब हम निकले हैं थोड़ा बाहर, मॉल ऑफ लाहौर। हमने कहा चलो जाकर थोड़ा एक गोलगप्पे खाएं और KFC वगैरह कुछ खाते हैं। लेकिन मैं रास्ते में सोचती यही जा रही हूँ कि मेरी सारा दिमाग जो है वो गुज़श्ता साल जो हमने गुजारा है, पूरा ये गुज़रता हुआ जो है इस साल में, हमें किस चीज़ की अशद ज़रूरत है, मजमूई तौर पे और इनफरादी तौर पे। मैंने तो इसी बात पे पहुंची हूँ कि माशरे की सेहतमंद अगर अफराद होंगे तो वो सेहतमंद माशरा होगा, उसकी अफादियत भी अच्छी होगी। तो सबसे पहले तो अपनी ज़हनी सूरत हाल को, यानी अपने आप को किसी डिप्रेशन, एंग्जाइटी और एंशियस होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कोशिश ये करें कि अपनी किसी तरह की ज़हनी उलझन को उससे फुर्सत ले लें, उससे फारिग हो जाएंगे, उससे अपने आप को रिलीव दें, ऐसे काम करें। तो वो मुझे यूं ही लगता है कि अगर हम अपने आप को रिलैक्स रखें और इत्मीनान और ईमान की रोशनी के साथ रहें तो फिर ही ऐसा मुमकिन है। और तवक्कुल करें, तवक्कुल का मतलब ये है काम करके रब के ऊपर छोड़ दें, वो करने वाला है, उसके बाद में उसके लिए जो भी हमारे हक में बेहतर हो। एक तो बात ये हो गई। अब ज़हनी उलझनों के लिए मैंने देखा कि आप देखें कितने वाक़यात हुए इस साल में, और हर साल में हो रहे हैं, पूरी दुनिया में हो रहे हैं, लेकिन इसका कोई हल होना चाहिए। जाहिर है ये दौर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, इस दौर में हम कंप्यूटर के साथ हैं, हमारी जज्बातियत जो है आपस में हम आहंगी नहीं हो रही, और इसलिए हम आपस में एक दूसरे के साथ मेल जोल कम हो गया है इंसानों का। तो उसको भी थोड़ा सा हमें उसको रिवाइव करना पड़ेगा, और वक्त अपने आप को देना और अपने अजीज़ों को देना बहुत ज़रूरी है। उसी से हमारी ये ज़हनी बीमारियों में कमी आएगी, क्योंकि ज़हनी बीमारियां नहीं होंगी तो ये दूसरी बीमारियों को भी शदीद तरीन सूरत में नहीं ज़ाहिर करेंगी। और एक और बात इसमें सबसे अहम यही है कि जब हम ज़हनी तौर पे हमारे सेहतमंद माशरे के अफराद होंगे तो उनकी अफादियत भी ज़्यादा होगी और वो ज़्यादा अच्छा और बेहतर काम कर सकते हैं।
तो बस अहद ये कीजिए कि अगर थोड़ी सी भी आपको फ़िक्र हो कि मुझे कोई भी ऐसी एंशियसनेस है, उसको फ़ौरन से पहले एड्रेस करें। एड्रेस मीन्स उसको आपने उसका ज़िक्र करें और फिर उसके बाद उसको इलाज मुआवजे तक लेके जाएं, और अगर ज़रूरत है नहीं तो ख़ुद ही उस पर कवर करने की कोशिश करें, उसको ट्रीट करें, उसको एड्रेस करें और उसका इलाज ढूंढें। और अब मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि गोलगप्पे आ गए हैं, और ये दुकान बहुत अच्छी गोलगप्पों की दुकान थी। यकीन मानिए आप भी इसी दुकान से खाइए, बहुत मज़े के और साफ़ सुथरे थे। तो बहुत शुक्रिया जो ये डिप्स हमने खाए। एनीवे, अब आपको अगला साल, नया साल मुबारक, 2024 मुबारक। ये साल हमारे वतन के लिए ज़िंदगी के तमाम पहलुओं में, मैं समझती हूँ ज़िंदगी के तमाम ऐसे इम्कानात जिनकी सूरत भी नहीं है, रब उनमें बरकत डाले और दुनिया के जो हैं तमाम मुसलमानों और इंसानों पर रब रहमत करे और शफ़क़त एक दूसरे के साथ बरतने की रब हमें तौफीक अता फरमाए। और अब बीबी जी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल नए साल के साथ एक नए व्लॉग के साथ आपके पास आएंगे। अस्सलाम वालेकुम।